बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया, जिसमें लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी हमारे पास? ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने तमाम फंक्शंस की डोमेन और रेंज बतानी है और हर एक फंक्शन को स्केच भी करना है, उसका ग्राफ भी बनाना है। तो आप लोगों को याद होगा, पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड आउट करनी है, और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। आज उसको प्रैक्टिकली हम अपने इस सवाल के अंदर अप्लाई करते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है। ये एक फंक्शन है जी, g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब गौर करें तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमारे पास जितने भी लीनियर फंक्शन उनकी जो डोमेन होती है वो भी तमाम रियल नंबर होती है, और उनकी रेंज भी क्या होती है? तमाम रियल नंबर होती है। वो किस तरह से? आप लोगों के पास यहां पर दो कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर 1, हमने तमाम रियल नंबर में देखना है कि हमें वो नंबर चाहिए जिसपे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो। अब सवाल यह है कि फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है? जब डिनोमिनेटर में 0 आता है। तो क्या कोई ऐसा केस है कि इसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए? नहीं आ सकता। तो यहां से पता चला कि ये जो फंक्शन है ये अनडिफाइंड नहीं हो सकता। अगर ये अनडिफाइंड नहीं हो सकता, दूसरा हमारे पास होता है कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन होना चाहिए। स्क्वायर रूट फंक्शन क्यों? कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? कॉम्प्लेक्स। अब स्क्वायर रूट के अंदर वो तमाम नंबर जिनके नेगेटिव रिजल्ट आते हैं वो हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होते। लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन है, ना तो इसका कोई डिनोमिनेटर है ना ही यहाँ पे स्क्वायर रूट है। तो यहां से पता चला कि तमाम रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर आप इसके ऊपर पुट कर सकते हैं, और किसी भी नंबर का रिजल्ट ना तो इन्फिनिटी बनता है ना ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहां से पता चला कि हमारे पास ऐसे फंक्शन की डोमेन क्या है? आप लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, इसकी जो डोमेन आपके पास है वो तमाम रियल नंबर्स है। ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इसी तरह इसकी रेंज क्या है? कि रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, इसकी रेंज भी हमारे पास तमाम रियल नंबर्स हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है जी, पहला काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक छोटी सी बात और रिवाइज करा देता हूं, ये पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं। यहां पर हम इंटरवल भी यूज करते हैं। इंटरवल कौन कौन से हैं जी आपके पास? जिस तरह से इसको बोला जाता है यहाँ पे ओपन इंटरवल, इसको बोला जाता है यहाँ पे क्लोज इंटरवल, इसको बोला जाता है यहाँ पे हाफ ओपन हाफ क्लोज, या हाफ ओपन हाफ क्लोज। दो तरीकों से लिखे जा सकते हैं। ये हमारे पास 3 किस्म के इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखता हूं कि -2 से लेकर 2 तक। यहां से पता चला ओपन इंटरवल है, बाउंड्री शामिल नहीं है, बाउंड्री के दरमियान वाले सारे नंबर शामिल हैं। यहां पे ये क्लोज इंटरवल है, इस बात का मतलब है कि बाउंड्री भी शामिल है और बाउंड्री के दरमियान वाले भी सारे नंबर शामिल हैं। यहां पे आते हैं तो इधर है -2 से 2, इधर से पता चला कि माइनस का 2 तो इंक्लूड है। क्यों? यहां पे क्लोज है, 2 पे ओपन इंटरवल है तो -2 इंक्लूड है और प्लस का 2 इंक्लूड नहीं है। लेकिन -2 और 2 के दरमियान वाले जो नंबर है वो सारे भी शामिल है। और यहां पे है तो -2 से लेकर 2 तक, इधर -2 पे ओपन इंटरवल है तो माइनस का 2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 2 यहाँ पे क्या है? इंक्लूड है। और -2 और 2 के जो दरमियान वाले नंबर है वो सारे भी क्या है जी? शामिल है। अगर मैं इसी चीज को आप लोगों के लिए इनइक्वालिटी में लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहला हिस्सा देखें कि -2 इज लेस देन x, दिस इज लेस देन 2। -2 से तमाम बड़े नंबर,
और 2 से तमाम छोटे नंबर शामिल हैं, लेकिन उसमें -2 भी नहीं है, प्लस का 2 भी नहीं है। आप यहां पे आ जाएं, ये आपके पास है -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। -2 से तमाम बड़े नंबर, उसमें -2 भी शामिल है, प्लस के 2 से तमाम छोटे नंबर, उसमें प्लस का 2 भी शामिल है, और इनके दरमियान वाले नंबर भी यहाँ पे क्या नहीं शामिल है। इस बात का मतलब है -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। इस बात का मतलब है कि -2 और -2 से तमाम छोटे नंबर, जब यहां पे जाते हैं तो -2 और -2 से तमाम बड़े नंबर, और इधर 2 से सिर्फ छोटे नंबर। क्यों? यहां पे 2 इंक्लूड नहीं है। कैसे पता चला? इधर ओपन है, यहां पे इक्वल का साइन नहीं है। लेकिन यहां पे आते हैं तो -2 इज लेस देन x, दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। अब यहां पे इक्वल क्यों लगाया? यहां पे क्लोज इंटरवल है, यहां भी क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ इंटरवल्स बताए हैं, इन इंटरवल्स को हमें यूज करना है डोमेन और रेंज बताने के लिए। तो गौर करें, मैंने यहां पे -इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी पे कौन सा इंटरवल लगाया? ओपन इंटरवल। उसकी वजह क्या है? ना तो -इन्फिनिटी रियल नंबर है, ना ही पॉजिटिव इन्फिनिटी रियल नंबर है। हाँ, अगर ये रियल नंबर होते हम इसको इंक्लूड कर लेते, क्योंकि ये रियल नहीं है, जिसकी वजह से हमने इंक्लूड भी नहीं किया है। अच्छा जी, हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज तो आ गई। अब हमें इस फंक्शन को स्केच करना, इसका ग्राफ बनाना। ऐसे फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। हम यहां पे एक टेबल बनाते हैं। इसके लिए हम टेबल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स निकालने के लिए हमें यहां पे ये टेबल बनाना पड़ेगा। अब इधर आपने लिखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। इधर हम लिखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और वो हमारे पास y इज इक्वल टू g ऑफ x, ये फंक्शन है। अब आप x की जगह पे जो नंबर पुट करेंगे उसमें आपकी मर्जी नहीं है। हम नंबर कहां से पुट करेंगे? अपनी डोमेन में से लेंगे नंबर। अब हमारी डोमेन क्या है जी? तमाम रियल नंबर है। इसका मतलब हम रियल नंबर में से कोई भी नंबर यहां पे पुट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम कुछ नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाएं, तो आप यहां पे जरा पुट करें जी, -2 पुट करें। -2 पुट करेंगे, -2 + 2 क्या बनेगा? -4, -4 -5 क्या बन गया? -9। आप यहां पे बेटे -1 पुट करें, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और -5 क्या बन गया? -7 बन गया। आप यहां पे 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट बचेगा? -5 बचेगा। इसी तरह आप यहां पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? -3 बचेगा। आप यहां पे 2 पुट करेंगे, 2 × 2 क्या बनेगा? 4 में से 5 गया तो क्या बच गया? -1 बच गया। अब इस तरह से आप लोगों के पास चंद एक पॉइंट्स आ गए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब आप क्या करें? यहां पे एक्सिस ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये देखें जी, आपके पास x प्राइम, यह है जी y और y प्राइम। नंबरिंग करते हैं। x एक्सिस पे कौन कौन से नंबर होने चाहिए? जैसे ये हमारे पास -2, -1, यहाँ पे आप लिखेंगे 1, इधर आप लिखेंगे बेटा 2, और ओरिजिन पे क्या है? 0 0। y एक्सिस पे कौन कौन से नंबर होने चाहिए? y एक्सिस पे -1 से लेकर -9 तक तमाम नेगेटिव नंबर्स हैं। हम कहते हैं कि -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, और यहाँ पे क्या है जी? -9। ये हमने कुछ नंबरिंग की। अब हमें पहला पॉइंट क्या चाहिए? x पे -2, y पे क्या होना चाहिए? -9। अब बेटे आप लोग x एक्सिस पे ढूंढेंगे -2 कहां पे है? ये x एक्सिस का -2, और y एक्सिस पे हमें चाहिए -9, ये y का -9 है।
अब हम इस -2 को कहां तक लेके जाएंगे? हम इस -2 को लेके जाएंगे बेटे -9 तक, ये पहुंच गए हैं और यहां पे आपके पास इसका पहला पॉइंट आ गया। इसी तरह x पे क्या होना चाहिए? -1, ये बेटे x एक्सिस पे -1, y पे क्या चाहिए? -7, ये बेटे -7। अब हम इस -1 को कहां तक लेके जाएंगे बेटे? -7 तक, ये -7 है, ये यहां पे आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया। अब x पे 0 होना चाहिए, y पे क्या होना चाहिए? -5, ये x पे 0, ये y का -5, यहां पे हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है जी। अब इसी तरह x पे 1, y पे -3, ये -3 है, हम इसको कहां तक लेके आते हैं? ये इस तरह से, ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया। और 2 पे क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए, तो बेटे ये 2 है, इसको कहां तक लेके जाना है? -1 तक, और इस तरह से ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब सबसे पहले हमारा काम था पॉइंट्स निकालना, सारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब एक बात याद रखें, जो हमारे पास लीनियर फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। आप इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनेगा। तो हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ये देखें तो आप लोगों के पास ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बना है, तो इस तरह से हम इसको ग्राफ को ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो एक बात याद रखें, ये जो स्केचिंग है ये बहुत कम पेपर में आती है, लेकिन डोमेन और रेंज तो लाजमी तौर पर पूछी जाती है, इसका ऑब्जेक्टिव भी आता है। ई कैट के अंदर भी डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इससे रिलेटेड आपको ये तैयार करने पड़ेंगे। ये था जी हमारे पास पार्ट 1। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है g of x इज इक्वल टू x स्क्वायर -4, x स्क्वायर -4, ये फंक्शन है। अब गौर करें कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें स्क्वायर रूट है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर रूट फंक्शन आता है और अब हमें वो तमाम नंबर चाहिए जिनका स्क्वायर रूट के अंदर जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ जाए, तो हम उन तमाम नंबर्स को अपने डोमेन में से निकाल देंगे। वो तमाम नंबर जिनका रिजल्ट स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है, हम उन तमाम नंबर्स को अपने डोमेन में से निकाल देंगे। हमारी डोमेन में सिर्फ वो नंबर्स आएंगे जिन पे हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा स्क्वायर रूट के अंदर भी। तो गौर करें, हम वो चंद एक नंबर देखते हैं। इधर रफ वर्किंग में देखिएगा, ये हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन क्या है? x स्क्वायर -4। बिलफर्ज हम यहां पे पुट करते हैं 2 पुट करते हैं। हमें पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 -4 क्या बनेगा? 0। ये रिजल्ट तो 0 आ गया, 2 पे हमें 0 मिला। अगर बिलफर्ज मैं यहां पे 1 पुट करता हूं, 1 का स्क्वायर -4, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 -4, तो रिजल्ट क्या आ गया? -3। यहां से पता चला कि ये जो -3 है ये हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। मतलब 1 पुट करने से रिजल्ट -3 का स्क्वायर रूट मिला, तो मतलब 1 जो है वो हमारी डोमेन में से निकल जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 0 -4 क्या रिजल्ट बनेगा आपके पास? -4 का स्क्वायर रूट, और ये भी आपके पास क्या है जी? +-2 अयोटा है। तो इसका मतलब 0 भी हमारी डोमेन में नहीं है। 0 के अलावा अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं -1 पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर -4, -1 का स्क्वायर तो +1 है, 1 -4 दोबारा से क्या रिजल्ट आया? -3 का स्क्वायर रूट, मतलब -1 भी हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं। अब जरा हम करीब तरीन नंबर पे जाते हैं। करीब तरीन नंबर का मतलब हमने यहाँ पे 2 पुट किया था, बिलफर्ज मैं यहां पे पुट कर देता हूं 1.9। ये जो 1.9 है बेटे, ये 2 का करीब तरीन नंबर है। 1.9 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया? 4। जब आप 1.9 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये राउंड अबाउट 3 पॉइंट समथिंग आता है, 8 9 आप लगा लें, साथ में क्या है? -4 है। अगेन आप गौर करें तो ये जो पॉजिटिव नंबर है ये इस नेगेटिव नंबर से छोटा नंबर, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट किस चीज में आएगा? माइनस में रिजल्ट आएगा। तो यहां से पता चला
कि 2 का करीब तरीन छोटा नंबर पुट करने से हमें रिजल्ट क्या मिला, नेगेटिव मिला। तो इसका मतलब 2 तो शामिल है, लेकिन 2 का करीब तरीन छोटा नंबर 1.9 भी इसमें इंक्लूड नहीं है। इसी तरह अगर आप यहां पे -1.9 पुट करते हैं, ये जो -1.9 है ये -2 का करीब तरीन नंबर है, और साथ में क्या है -4। अब इसका रिजल्ट भी आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो यहां से पता चला, मैं एक छोटी सी नंबर लाइन बनाता हूं आपके लिए, जरा गौर कीजिएगा। हम कहते हैं कि यहां पे हमारे पास है -इन्फिनिटी, यहां पे हमारे पास है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये पुट करने के बाद हम कहते हैं कि यहां पे हमारे पास कोई 2 है और इधर क्या है, -2 है। अब -2 पे हमें रिजल्ट मिला है। आप माइनस का 3 इधर -3 भी होगा, -4 भी होगा, आप तो सवाल -2 आपने पुट किया यहां पे। ये जरा गौर करेंगे, -2 कहां पे है, यहां पे हम दोबारा पुट कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर +4 -4, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 -4, और 4 -4 ये रिजल्ट भी आपको क्या मिला 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0। अब यहां से पता चला कि -2 पुट करने से हमें रिजल्ट क्या मिला 0, -2 भी शामिल है। प्लस का 2 पुट करने से क्या रिजल्ट मिला 0, वो भी शामिल है। अब 2 से कोई बड़ा नंबर पुट करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि x का स्क्वायर है। -2 से कोई छोटा नंबर पुट करेंगे उस पर रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। उसकी वजह क्या है, x का स्क्वायर है। आप x की जगह पे -3 पुट करें, -3 का स्क्वायर होता है +9, और 9 में से 4 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 5, वो पॉजिटिव नंबर। तो यहां से पता चला कि -2 की इस साइड पे हमारा रिजल्ट इंक्लूड है, +2 की इस साइड पे भी हमारा रिजल्ट क्या है, इंक्लूड है। -2 और +2 के जो दरमियान वाला हिस्सा है उस पर रिजल्ट नहीं। तो मतलब इसकी डोमेन कहां से कहां बनी, -इन्फिनिटी से लेकर +2 तक, और +2 से लेकर +इन्फिनिटी तक, ये हमारी डोमेन है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, यहां पे आप लिखें कि डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट आप लिखेंगे इसको, आप यहां पे लिखेंगे -इन्फिनिटी से लेकर -2। अब सवाल यह है कि -इन्फिनिटी तो शामिल ही नहीं है, इसको निकाल दें यहां से, ये भी नहीं शामिल। तो जो शामिल नहीं होते उस पर कौन सा इंटरवल, ओपन। सवाल यह है कि -2 पे कौन सा इंटरवल होगा। अब -2 पे ओपन इंटरवल तब होगा जब -2 पे रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। हमने जब -2 पुट किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला 0, 0 तो नेगेटिव में काउंट ही नहीं होता। इसका मतलब -2 क्या है, इंक्लूड है। अगर -2 इंक्लूड है, इसलिए इस पे इंटरवल कौन सा होगा, क्लोज होगा। इसी तरह दूसरा रिजल्ट क्या बनेगा, 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी पे कौन सा इंटरवल है, ओपन है, लेकिन 2 पे कौन सा इंटरवल है। अगर 2 पे रिजल्ट नेगेटिव है तो ये शामिल नहीं है, अगर 2 पे रिजल्ट नेगेटिव नहीं है तो ये शामिल है। तो गौर करें, जब 2 पुट किया तो क्या रिजल्ट आया 0। इसका मतलब 2 भी हमारी डोमेन का क्या है, हिस्सा है। क्योंकि पूरी आपकी डोमेन है तो दरमियान में यूनियन लगा। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स को मिलाकर हमारा क्या बनता है, रिजल्ट बनता है। अब ये तो बन गई हमारी डोमेन। अब इसकी रेंज क्या बनती है, आप यहां पे लिखें कि रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, अब इस बात पे गौर करें, हमने ये देखना है कि डोमेन का सबसे बड़ा नंबर या सबसे छोटा नंबर पुट करके हमारा रिजल्ट कहां से शुरू होता है। अब जरा गौर करें, आपके पास डोमेन का नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, -2 है। आप जरा यहां पे -2 पुट करें, -2 का स्क्वायर क्या है 4 है, 4 -4 क्या रिजल्ट आया 0। यहां पे सबसे छोटा नंबर कौन सा 2 है, 2 पुट किया तो क्या रिजल्ट बना 4, 4 -4 क्या रिजल्ट आता है 0। यहां से पता चला कि हमारी रेंज कहां से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी। तो सबसे पहले तो आपने लगाना है 0। और दूसरी बात, जब आप तमाम नेगेटिव नंबर पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो मतलब यहां से पता चला हम किस साइड पे जा रहे हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब हम पॉजिटिव नंबर पुट करते हैं तब भी रिजल्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव। मतलब आप भी कहां पे जा रहे हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहां से पता चला कि हमारी जो रेंज है
वो कहां से कहां जाएगी, जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। अब इन्फिनिटी तो कभी शामिल ही नहीं होता, लेकिन क्या जीरो इंक्लूड है? हम देखेंगे कि जीरो कौन सा नंबर पुट करने से मिला। जब आपने -2 को पुट किया तो क्या रिजल्ट मिला? जीरो। क्या आपका -2 इंक्लूड था? जी बिल्कुल इंक्लूड है, जिसकी वजह से हम जीरो को भी क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। तो जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वही इस फंक्शन की क्या बन गई आपके पास? रेंज बन गई है। डोमेन और रेंज निकालने के बाद अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक टेबल बनाना पड़ेगा। हम यहां पे एक टेबल बनाते हैं, इसमें आपने कुछ वैल्यूज को पुट करना है। हमारा x क्या है? इंडिपेंडेंट, और y इज इक्वल टू g ऑफ x हमारा क्या है बेटा? डिपेंडेंट। अब इस बात पे गौर करें, हमने x की जगह पे अपनी मर्जी नहीं करनी, हमने डोमेन में से नंबर पकड़ने। अब डोमेन में देखें, अब गलती से भी आप यहां पे ना -1 पुट कर सकते हैं, ना +1, ना 0। उसकी वजह क्या है? ये ऐसे नंबर हैं जिसपे हमारे फंक्शन का रिजल्ट कॉम्प्लेक्स आता है। हम सिर्फ वो वाले नंबर पुट कर सकते हैं जिन पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। पॉजिटिव का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब अगली बात सुनेंगे, हम बिलफर्ज यहां पे 2 पुट करते हैं, चले -2 पुट करते हैं। -2 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आपको मिलता है? 0 मिलता है। क्यों? -2 पुट करेंगे तो वो सिंप्लीफाई हमने किया था 0 में। बिलफर्ज हम यहां पे पुट करते हैं जी 2 पुट कर दें। जब हम यहां पे 2 पुट करेंगे तो तब भी रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब हम कुछ और ऐसे नंबर देखते हैं जिन पे हमारा जो रिजल्ट है वो कोई परफेक्ट नंबर आ जाए, पॉइंट में ना है। बिलफर्ज हम यहां पे पुट करते हैं 3। अब 3 का स्क्वायर क्या है? 9। 9 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 5। इसको छोड़ 4 पुट करें जी, 4 का स्क्वायर क्या है? 16। 16 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 12। इसको भी ना लिखें। 5 पुट करें, 5 का स्क्वायर क्या है? 25। 25 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 21। 6 पुट करें, 6। अब जो भी नंबर पुट करेंगे हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ रहे हैं? पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? ऐसे ही कुछ रैंडम नंबर पुट कर लेते हैं। चलें जी 3 पुट करते हैं। अब 3 का स्क्वायर तो 9 है, 9 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 5। 5 का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइव का स्क्वायर है जी आपके पास स्क्वायर रूट है 2.23। अगर आप यहां पे 4 पुट करते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या है? 16। 16 में से 4 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 12। अब 12 का स्क्वायर रूट आपके पास है 3.46, या आप इसको 3.5 भी कह सकते हैं। अब यहां पे 5 पुट करें, 5 का स्क्वायर क्या है? 25। 25 में से 4 को माइनस किया, 21। 21 का स्क्वायर रूट है 4.5। आप यहां पे लिख लें बेटे, 4.5 लिख लें। और इसी तरह अगर आप यहां पे एक और नंबर नेगेटिव का ऐड कर लें, चले -3 पुट कर लें। -3 का स्क्वायर क्या है आपके पास? +9 है। और जब 9 में से 4 को माइनस करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? 5। और 5 का स्क्वायर रूट कितना आता है आपके पास? 2.23। अब ये कुछ वैल्यूज आ गई हैं, हम क्या करते हैं? इन वैल्यूज की मदद से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जरा गौर कीजिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये हम यहां पे एक्सिस बनाते हैं जी बेटे। देखें, अब एक्स एक्सिस पे कौन कौन से नंबर हमें चाहिए? पॉजिटिव नंबर है 2, 3, 4, 5। ये देखिए हम नंबरिंग करते हैं यहां पे कि ये 1, 2, 3, 4, 5। नेगेटिव नंबर्स क्या हैं जी आपके पास? कि ये -1, -2, -3। और वाई एक्सिस पे कौन कौन से नंबर चाहिए आपको बेटे? या आप लिख दें यहां पे 1, 2, 3,
4 और यहाँ पे क्या है जी 5। अब हम यहाँ पे ढूंढते हैं नंबर। सबसे पहले मुझे बताएं x पे -2, y पे क्या होना चाहिए 0। अब एक बात याद रखें, जब हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो जो पॉइंट होता है वो x एक्सिस के ऊपर होता है। x एक्सिस के ऊपर कहां पे होगा, जहां पे x कोऑर्डिनेट गिवन होगा, और वो क्या है -2 है, तो -2 पे जाके पहला पॉइंट आपने लगा। अब x पे 2 होना चाहिए, y पे 0 होना चाहिए। अगेन y 0 है तो पॉइंट कहां पे आएगा, +2 पे, हमने 2 पे पॉइंट लगा दिया। इसी तरह x पे 3 होना चाहिए, y पे 2.23, ये x का 3 है। अब 2.23 कहां पे होगा, 2 से करीब 3 ऊपर होगा, बिलफर्ज यहां पे है। अब इसको हमने कहां तक लेके जाना है बेटे, 3 तक लेके जाना है, और ये हमारे पास यहां पे क्या है 3, इधर हमने पॉइंट लगा दिया। इसी तरह 4 पे क्या होना चाहिए 3.5, 3.5 कहां पे होगा, 3 और 4 के दरमियान में होगा। हम इसको कहां तक लेके जाएंगे बेटे, 4 तक लेके जाएंगे। ये हमारे पास यहाँ पे 4 है और इधर ये पॉइंट आ गया। 5 पे क्या होना चाहिए 4.5, ये बेटे 4.5 कहां पे होगा, 4 और 5 के दरमियान में होगा। हम इसको कहां तक लेके जाएंगे बेटे, 5 तक लेके जाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब ये कुछ पॉइंट्स आ गए हैं। इसी तरह -3 को पुट करने से 2.23, ये -3 है, ये 2.23 आपके पास यहाँ पे आएगा। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया। अब गौर करें तो आपके पास जो रिजल्ट है वो एक पैराबोलिक शेप बन रही है। वो किस तरह से देखिएगा, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे एक सर्कल में मूव करेंगे, एक कर्व की टाइप होगी। ये इस तरह से आप लोगों के पास एक ग्राफ बनता है, ठीक है जी। तो आप इन तमाम पॉइंट्स को जब ड्रॉ करते हैं, ऐसा ग्राफ कब बनता है, जब x की पावर कितनी होती है, 2 होती है। अगर x की पावर 1 हो तो कौन सा ग्राफ होता है, लीनियर। x की पावर 2 हो तो कौन सा ग्राफ बनता है, ये क्वाड्रेटिक टाइप ग्राफ है हमारे पास, इसको पैराबोलिक शेप भी बोला जाता है, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। इसका जो पार्ट नंबर 3 आपके पास है, ये भी एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर रूट। ये भी एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। अगेन वो तमाम नंबर जिसपे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रिजल्ट आएगा वो हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। अब हमारी डोमेन कहां से शुरू होगी, जहां से हमें रिजल्ट नेगेटिव मिलना नहीं स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे -1 पुट करें तो -1 + 1 क्या होता है 0, तो मतलब -1 से हमें रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिला, नेगेटिव नहीं मिला। अगर आप यहाँ पे -1.1 भी पुट कर दें, बिलफर्ज हम यहां पे लिख लेते हैं -1.1, x की जगह पे -1.1 + 1। जब आप इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा -0.1, वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब हम -1 तो पुट कर सकते हैं, लेकिन -1 से छोटे नंबर नहीं पुट कर सकते। अब -1 से छोटे नंबर कौन से हैं, -2, -3, -4 टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहां से पता चला कि हमारे इस फंक्शन की जो डोमेन है, जरा गौर करें। अगर मैं आप लोगों को नंबर लाइन से बताऊं कि ये हमारे पास यहां पे है -1, इधर है पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर क्या है नेगेटिव इन्फिनिटी। अब -1 से जब हम इधर वाले नंबर पुट करेंगे तो ये हमारी डोमेन से निकल जाएंगे। उसकी वजह क्या है, इन तमाम नंबर्स पे जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है। लेकिन -1 से जो इधर वाले नंबर है इन पे रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव, तो ये हमारी डोमेन का हिस्सा होंगे। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, आप यहां पे लिखें कि डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हमने -1 पे इंटरवल क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि सबसे छोटा नंबर -1 है जिसको पुट करने से हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलना शुरू हुआ। तुम्हारी डोमेन कहां से शुरू हुई है, -1 से, जिसकी वजह से यहां पे इंटरवल भी कौन सा आएगा, क्लोज आएगा। अब इसकी रेंज क्या बनेगी,
रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, रेंज क्या है? अब डोमेन का सबसे छोटा नंबर पुट करके जो रिजल्ट मिलेगा, डोमेन का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -1। यहां -1 पुट करें, जब आप -1 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 0। तो मतलब रेंज कहां से शुरू हुई? 0 से, और किस साइड पे जाएगी? टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब -1 इंक्लूड था तो 0 भी क्या होगा? इंक्लूड होगा। तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये हमारे पास इसकी क्या बन गई है? रेंज। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम यहाँ पे बेटे इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। टेबल बना के हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, और x हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट, और g ऑफ x हमारा क्या है बेटे? डिपेंडेंट है। अब हम डोमेन की जगह पे अपनी मर्जी नहीं कर सकते, सिर्फ वो नंबर पुट करेंगे जो हमारी डोमेन बता रही है। और डोमेन हमारी कहां से बता रही है? -1 से पुट कर सकते हैं। चलें जी, -1 से शुरू हो जाए। अगर हम -1 पुट करते हैं तो -1 + 1 क्या बनता है? 0 बनता है। और 0 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है? 0। -1 के बाद 0 पुट करें तो 0 + 1 क्या बनेगा? 1, और 1 का स्क्वायर रूट भी क्या है? 1। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 क्या बनेगा? 2, और 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है वो हम चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर रूट है जी 1.4 है। आप यहाँ पे लिख लें बेटे, 1.4 लिख लें। इसी तरह आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 क्या बनेगा? 3, और 3 का स्क्वायर रूट है 1.7, 1.7 लिख लें। अगर आप यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो 3 + 1 क्या बनता है? 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना है जी? आपके पास 2 है। इस तरह से हमारे पास एक टेबल बन गया। अब हम क्या करते हैं? इसका ग्राफ बनाते हैं। हम इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे ये हमारे पास यहाँ पे -1 है, ये बेटे 1, इधर क्या है जी 2, और इधर क्या है जी आपके पास 3। इधर हम लिखते हैं तो 1, और ये हमारे पास 2 है। पहला पॉइंट x पे -1, y पे 0। अभी आप लोगों को बताया था अगर y 0 हो तो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है, तो ये x एक्सिस का -1 है पहला पॉइंट यहाँ पे। x पे 0, y पे 1। जब हमारा x 0 हो तो पॉइंट y एक्सिस पे होता है, कहां पे होगा? जहां पे क्या लिखा होगा? 1। x पे 1, y पे क्या होना चाहिए? 1 पे 4। ये 1 है, 1.4 कहां पे होगा? इधर। आप इसको कहां तक लेके जाएंगे? तो 1 तक लेके जाएंगे बेटे, और ये आप लोगों के पास 1 है, तो यहां पे ये पॉइंट आ गया। इसी तरह 2 पे 1.7, 1.7 यहां पे होगा करीब 3। इसको आप आगे लेके जाएंगे तो कहां तक लेके जाएंगे? 2 तक। ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। और 3 पे हमें क्या मिला? 2 मिला है। इसको भी आगे लेके जाएं, कहां तक लेके जाएं? 3 तक। ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट मिला। अब आप गौर करें तो ये जो पॉइंट्स हैं ये भी एक कर्व की शेप है। कैसे इनको ज्वाइन किया जाएगा? या आप इनको ऐसे लेके आएंगे, या आप लोगों के पास जो है ना, ये किसका ग्राफ बना है? स्क्वायर रूट का। याद रखें जो स्क्वायर रूट का ग्राफ होता है वो हमेशा इसी शेप में जाके बनता है। यस, अब ये तो स्क्वायर रूट का ग्राफ है। इसी के साथ हम एब्सोल्यूट को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। क्या है जी पार्ट नंबर 4? कि g ऑफ x इज इक्वल टू x - 3 का एब्सोल्यूट। अब ये जो आप लोगों के सामने फंक्शन है, ना तो इसका डिनोमिनेटर है और ना ही इसका स्क्वायर रूट है। इसका मतलब हम इसके अंदर तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन की जो हमारे पास डोमेन है वो क्या है? आप यहां पे लिखेंगे कि डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू क्या बनेगी? -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, या आप कह सकते हैं तमाम रियल नंबर। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, इसकी रेंज कहां पे बनेगी? अब एब्सोल्यूट एक ऐसा फंक्शन है, इसके अंदर तमाम नेगेटिव नंबर का रिजल्ट भी पॉजिटिव होता है, और तमाम पॉजिटिव तो वैसे ही पॉजिटिव है। तो फिर हमारा रिजल्ट, एक हिंट तो हमें पता चल गया कि रिजल्ट पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सवाल यह है कि शुरू कहां से होगा? क्योंकि हमने कहा कि नेगेटिव नहीं होगा, तो मतलब क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
शुरू कहां से होगा? अगर हम यहां पे 3 पुट करें तो 3 माइनस 3 क्या होगा? 0। तो मतलब इसका रिजल्ट कहां से शुरू होगा? 0 से। तो आप यहां पे लिखें कि रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास है जी फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमारे पास अब 0 पे हमने एक क्लोज इंटरवल क्यों लगाया? क्योंकि 3 पुट किया, और 3 क्या है? इंक्लूड है। तो 3 पुट करने से जो रिजल्ट आएगा वो भी इंक्लूड होगा, इसलिए 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारे पास क्या बन गया? इसकी जो है ना रेंज बन गई। अब ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसकी जो है ना ग्राफ किस तरह से बनेगा वो हम देख लेते हैं, जरा गौर कीजिए। एब्सोल्यूट फंक्शन जो